नमस्कार मित्रों। आज 72वीं बीपीएससी की चौथी सीरीज में, करंट अफेयर्स की चौथी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और चौथी सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं वो आप लोग के सामने है। तो चलिए आज हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्लास ऑफ 2026। इसके इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको जगह मिला है? रोजर फेडरर को क्या इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो देखिए है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट सूचकांक। इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा, भारत 36वें स्थान पर रहा। प्रोजेक्ट गजलोक लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत जो है ना हाथी और मानव प्रेम संबंधी संस्कृति दर्शाने के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो भारत के द्वारा चलाया गया है। दितवा जो आया था चक्रवात दितवा आया है कहाँ? श्रीलंका में। इसके बचाव के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सागर बिंदु चलाया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्वीडन में है। ज्ञानेश कुमार इनके अध्यक्ष बने और ज्ञानेश कुमार जो है भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। अगर एक आइस सिल्क रूट है, इसे आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग भी कहा जाता है। ये चीन द्वारा बनाया जा रहा। अगर एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स को लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा पर चीन है और तीसरा पर भारत है, जबकि चौथा पर रूस है। किसमें? एशिया पावर इंडेक्स। इसको याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स जो जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट है। इस सिर्फ एशिया के देश इसमें शामिल नहीं होते बल्कि वर्ल्ड के सभी देश शामिल होते हैं। इसलिए अमेरिका पहला पर है, चीन दूसरा, भारत तीसरा और रूस चौथा स्थान पर है। आगे देखिए इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किसको मिला है? जयशाह को। तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स में जयशाह को दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता है। पीएम मोदी द्वारा यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यहाँ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दौरा किया गया था। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे देखिए पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रायपुर में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, देखिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर क्या है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष की बात करें तो आर्मर डुप्लांटिस को मिला है जो कि स्वीडन के हैं। अगर महिला की बात करें तो सिडनी मैक्लाफ्टिन को मिला है जो कि लेब्रोन की है, लेब्रोन जो कि अमेरिका की है। तो इसमें याद रखना है एक डुप्लांटिस को मिला है पुरुष वर्ग में एथलीट ऑफ द ईयर और लेब्रोन को मिला है अमेरिका की है। अगर देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछती है कि 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन सा घोषित किया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा क्या घोषित किया गया है? रैजबेट किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है पैरासोल दिया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वाइब कोडिंग। तो ये चार है, अगर पूछेगा अभी तो यही चार में से कोई रहेगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रैजबेट, या कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पैरासोल, या कॉलिंस डिक्शनरी का वाइब कोडिंग। अगर आगे देखें, भारत को 2025-29 वर्ष के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने फिर से चुना। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने फिर से चुना कब से भारत को? कब से कब तक? 2025 से 29 के लिए। काशी तमिल संगमम जो आयोजित होता है वाराणसी में हुआ है इस बार। धर्मेंद्र प्रधान और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। वहीं देखिए समापन इसका रामेश्वरम में हुआ। तो ये जो पूछ सकता है कि काशी तमिल संगमम में स्टेटमेंट बनाकर शुरुआत कहाँ हुआ इसका? वाराणसी में। समापन कहाँ हुआ? रामेश्वरम में। समापन सीपी राधाकृष्णन जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा किया गया है। अगर एआई आधारित माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो ये इटली द्वारा बनाया गया है। यही देखिए स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी में इटली डाला है। इटली क्या डाला है? स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी में। आगे देखिए एक्वाबैरन एक्सरसाइज जो है किसके किसके बीच होता है? भारत मालदीव के बीच। और इस बार तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था और यह 14वां संस्करण था। अगर 7वें इंटरनेशनल सीबीड एक्सपो है, इंटरनेशनल सीबीड एक्सपो कहाँ हुआ? कोची में हुआ। आगे देखिए एक डाटा दिया हुआ है कि दूध उत्पादन में भारत कितना स्थान पर है? तो पहला स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहला स्थान पर हो गया। अंडा में भारत दूसरा स्थान पर। मांस उत्पादन में भारत छठा स्थान पर। और मछली उत्पादन में
भारत दूसरा स्थान पर है, चीन के बाद जो है भारत मछली उत्पादन में दूसरा पर है। एक और डाटा याद रखिएगा कि चावल उत्पादन में जो है, चावल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़कर। अब चीन दूसरा पर चला गया, भारत पहला स्थान पर चला गया। आगे देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र राज्य को ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन का ऋण दिया है। अगर रियाद मेट्रो की बात करें, रियाद मेट्रो कहाँ है? सऊदी अरब में। ये दुनिया का सबसे लंबे ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया गया इसको। और देखिए एक है यहाँ पे सेबी, सेबी जो है भारत की संस्था है और इनका अध्यक्ष जो है तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सीबीआईसी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी। सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स का किसका है? विवेक चतुर्वेदी। और सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स जो होता है सीबीडीटी, इसका रवि अग्रवाल बने हैं। आरबीआई का गवर्नर पता होगा संजय मल्होत्रा हैं। अगर पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 का अनावरण किया है। भारत रूस 23वां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 2035 तक $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा है। हरिमो शक्ति की बात करें तो ये हरिमो शक्ति का 5वां संस्करण था, जो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति आयोजन किया जाता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। अगर विश्व की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर की बात करें तो लुआना लेप्सलारा है। वहीं पुरुष वर्ग में सूर्या मिधा है। आगे देखिए 27वीं नवरत्न कंपनी, हालांकि अब 28 भी बन गई है, तो 28वीं मद्रास की कोई कंपनी है, 28वीं नवरत्न कंपनी। अगर बात करें 27वीं नवरत्न कंपनी कौन थी तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि असम में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में है और अभी तक भारत में जो है 14 महारत्न बन चुके हैं। एक गोल्डीलक्स जो अर्थव्यवस्था में एक टर्म यूज होता है, गोल्डीलॉक्स। तो गोल्डीलॉक्स क्या है? तो आर्थिक वृद्धि तेज, निम्न मुद्रास्फीति और नीतियाँ अस्थिर एवं अनुमानित होता है। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गोल्डीलॉक्स बोलते हैं। गोल्डीलॉक्स में आर्थिक वृद्धि तेज चल रही है, मुद्रास्फीति निम्न रहती है, नीतियाँ अस्थिर और अनुमानित होती है पहले से। अगर हम बात करें ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की, तो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर दिया गया है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी द्वारा बनतारा जो शुरू किया गया है, बनतारा, उसके लिए अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग और आईबीएम ने भारत को 2047 तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने की रोडमैप जारी किया। भारत को टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो रोडमैप जारी किया है, कौन कौन किया है? तो नीति आयोग और आईबीएम कंपनी। और भारत को कब तक? 2047 तक। अगर हम लोग मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बिहार की योजना है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार द्वारा चलाया गया। क्या है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? तो ये 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ये भारत दर्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? भारत दर्शन। अब देखिए हम लोग का एक आगे आया है कि रिलॉस क्या है? तो भारत और रूस के बीच सैन्य समझौता है। दोनों मिलिट्री, इसके तहत दोनों मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट पूछे कि रिलॉस जो है भारत रूस के बीच सैन्य समझौता, इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए मिलिट्री बेस दोनों एक्सचेंज कर सकता है। अगर फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अबू धाबी 2025 की बात करें तो इसमें लैंडो नॉरिस ब्रिटेन ने जीता है। ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस है, वही जीते। याद रखना है क्योंकि ये पहली बार लगता जीते हैं कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अबू धाबी में 2025 में हुआ और लैंडो नॉरिस ने जीता है। देखें आगे, तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी दूतावास सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू की घोषणा की है। तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जो रोड रखा है वो कौन रखा है? तेलंगाना सरकार ने। IMF दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट UPI को माना है। कौन माना है? IMF ने माना है दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट UPI है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। अगर द 11 आवर, देखिए बुक है जो द 11 आवर्स, ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। इनका लिखा हुआ बुक लगभग सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखिए वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेटर्स DY चंद्रचूड़, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्व CJI रह चुके हैं। पूर्व CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला नाइजर पहला देश बन गया।
ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 की बात करें तो पूरी उड़ीसा में हुआ है। G20 का 20वां आयोजन, G20 जो हुआ है वो 20वां आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। 21वां कहाँ होगा? USA में होगा। आगे देखिए, ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन की घोषणा चेन्नई में की गई है कि ग्लोबल AI कॉन्क्लेव आयु का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। वहीं देखिए, दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे कहाँ? तेलंगाना में। दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग कहाँ है? तेलंगाना में। अगर दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं और ये 3 वर्ष के हैं, 3 वर्ष 7 महीने के। यहाँ देखिए एक यूनिट है अभैया ब्रिगेड पुलिस यूनिट, बिहार बनाया है। अभैया ब्रिगेड पुलिस यूनिट कौन बनाया? बिहार। ये क्या करेगा? महिला कॉलेज, गर्ल्स, पब्लिक प्लेस की जगह जो है ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है अभैया ब्रिगेड पुलिस यूनिट, बिहार के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे दिया? लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश को। अगर नागरिक सुरक्षा जिला की बात करें, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया बिहार के 2 जिले को। तो एक मुंगेर जिले हो और एक गया जिले। बिहार में मुंगेर और गया 2 जिले हैं जिसको नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इन्वायरमेंट नेशन UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए क्यों मिला है इनको सुप्रिया साहू को, तो ये दिया गया है। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो देखिए बिहार बोर्ड ISO 9001 और 2015, उसके बाद ISO 27001 2022, ISO 15489 2016, ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, ये अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन इनको मिला है। आगे देखिए हम लोग देख रहे हैं यूनेस्को ने वारंगल, त्रिशूल, नीलांबूर को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में शामिल किया है। किसको किया? यूनेस्को ने किसको किया? एक तो वारंगल हो गया, एक त्रिशूल हो गया, एक नीलांबूर हो गया। ये तीनों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में शामिल किया। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में कौन शामिल करता है? पहला नंबर तो यूनेस्को करता है। भारत के कितने जिले? 3 जिले कौन कौन है? वारंगल है, त्रिशूल है और नीलांबूर को शामिल किया है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में अभी हाल फिलहाल में लियोनल मेसी आए थे, जो 70 फुट ऊंचे लोहे की प्रतिमा लगाया गया है लियोनल मेसी के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? PS नरसिम्हा को। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा को किस लिए नियुक्त किया गया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का अध्यक्ष हैं। अगर टाइम पत्रिका के अनुसार देखें, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर की अवार्ड किसको मिला है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, जो AI को बनाता है उसको पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, आर्किटेक्ट्स ऑफ द AI। अगर CEO ऑफ द ईयर देखें तो नीलमोहन को मिला है, और एथलीट ऑफ द ईयर देखें तो एजा विल्सन को मिला। यहाँ देखिए एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो टाइम पत्रिका के अनुसार जो मिला है वो एजा विल्सन को है, और नीलमोहन क्या है? CEO ऑफ द ईयर हैं। अगर स्क्वैश विश्व कप, देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ है। स्क्वैश विश्व कप 2025 का चेन्नई में भारत इसमें जीता। पहली बार भारत ने जीता स्क्वैश विश्व कप। तो स्क्वैश विश्व कप भारत ने जीता किसको हराकर? हांगकांग को 3-0 से हराकर। अगर हम लोग 13वें मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इसे राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए भारतीय भाषा उत्सव 2025 का थीम, तो भारतीय भाषा उत्सव 2025 का थीम क्या था? भाषाएं अनेक भाव एक, मतलब अनेक भाषा है लेकिन भाव एक होना चाहिए, वही भारतीय भाषा उत्सव 2025 का थीम था। अगर हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित महाशक्तिशाली देशों का नाम बताएं जिसे C5 सुपर क्लब बोला गया। अभी हुआ क्या कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक C5 सुपर क्लब नाम की घोषणा किया, जो 5 महाशक्तिशाली देशों का समूह है। इसमें कौन कौन है? तो भारत इनमें शामिल है, USA है, चीन है, जापान है और रूस है। UK देखिए इसमें ना भारत, चीन, रूस, जापान और USA
मतलब 4 एशिया के ही देश हैं, एक जो है वो यूएसए जो है अमेरिका महाद्वीप के हैं। अगर भारत का पहला पावर म्यूजियम की बात करें तो पटना में बन रहा है। पावर म्यूजियम पहला कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में, तो इसका मतलब पहला हो चुका था। पहले कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है 2023 में। अगर देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसको मिला है? आइटिना बोनमाटी को। और पुरुष में ओस्मान डेम्बले को। पुरुष में किसको मिला है? ओस्मान डेम्बले को। अगर सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक, देखिए इससे क्वेश्चन जो है ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर का उसमें पूछा गया था इससे कि सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इसमें क्या हुआ? 74% से बढ़ाकर 100% FDI कर दिया। किसमें? बीमा के क्षेत्र में। बीमा के क्षेत्र में 100% कर दिया गया। और देखिए इसमें कौन कौन सा किसका स्थान लेगा? सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक जो है किसका स्थान लेगा? एक तो है विधेयक बीमा अधिनियम 1938, LIC एक्ट 1956 और इरेडई एक्ट 1949 का स्थान लेगा। ठीक। पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेज़बानी बिहार करेगा। देखिए बिहार पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेज़बानी करेगा। आगे देखिए एक ये भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका, ऑडिटर में आया। अभी BPSC का जो ऑडिटर एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। तो इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? इस किसका जगह लगा? एक तो UGC है, एक AICTE है, उसके बाद NCTE है का स्थान लेगी। और विकसित भारत, इसी को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान गठन करेगा। क्या गठन करेगा? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करेगा। एक अध्यक्ष होंगे, इसमें 12 सदस्य होंगे। आगे देखिए भारत एवं जॉर्डन ने क्रमशः एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बीच एक ट्विनिंग समझौता किया। एक ट्विनिंग समझौता कौन किया है? भारत और जॉर्डन ने। भारत और जॉर्डन कहाँ? एलोरा और पेंटा गुफाओं को लेकर। एलोरा गुफा भारत में है, पेंट्रा गुफा जॉर्डन में है। तो एलोरा और पेंट्रा गुफाओं के लिए एक ट्विनिंग समझौता भारत और जॉर्डन कर रहा है। पहला वन विश्वविद्यालय, देखिए भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में खोला गया है पहला वन विश्वविद्यालय। वहीं वाडा रिपोर्ट की बात करें तो भारत में सर्वाधिक डोपिंग के मामले सर्वाधिक भारत में आते हैं। ये सब वाडा की रिपोर्ट बताती है। बिहार में 12 एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा कौन किया? बिहार। कितने? 12। देखिए ऑपरेशन एक थंटर चला था। ऑपरेशन थंटर क्या है? 30,000 जीवित जानवर को जब्त कर लिया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 जो है चौथी बार इसका आयोजन, ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है वो चौथी बार इसका भारत में आयोजन हो रहा है। 2012 में पहली बार किया था। अगर ब्रिक्स का देखिए, ब्रिक्स से ऐसे क्वेश्चन BPSC पहले पूछ चुकी है, इसलिए यहाँ पे डाटा डाला हूँ कि ब्रिक्स कितनी जनसंख्या का नेतृत्व करता है? तो लगभग 48.5, लगभग आधी जनसंख्या आप याद रख सकते हैं, लेकिन 48.5% है जो जनसंख्या का नेतृत्व करता है। वहीं GDP का 40% GDP का नेतृत्व करता है। व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 24% की है। कुल क्षेत्रफल का 36% क्षेत्रफल पर ब्रिक्स संगठन है। अगर बात करें कच्चे तेल की तो 43.6% कच्चे तेल यहाँ है। प्राकृतिक गैस 36% है और दुर्लभ मृदा खनिज यहाँ पे 72% है। तो इम्पोर्टेंट आप जनसंख्या वाला याद रख सकते हैं, GDP याद रखिए, उसके बाद क्षेत्रफल याद रखिए और व्यापार याद रखिए। ये 4 तो इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए। आगे देखिए 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड। देखिए इम्पोर्टेंट है, 18वां जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ कौन जीता है? तो झारखंड जीता है। और इसका कप्तान कौन थे? ईशान किशन थे। आगे देखिए है पेशा महोत्सव। पेशा महोत्सव कहाँ मनाया गया इस बार? विशाखापट्टनम में। पेशा 1996 में आया था। 21 से संबंधित है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी कौन बन गए? दीपेंद्र गोयल, जिनका जोमेटो है, ब्लिंकिट है। दीपेंद्र गोयल इस सेल्फ मेड उद्यमी बन गए। भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी कौन बन गए? दीपेंद्र गोयल। लोसर नए साल का पर्व। लोसर जो है एक नए साल का पर्व है। लोसर एक नए साल का पर्व है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइकर। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइकर USA द्वारा सीरिया में आतंकियों के खिलाफ चलाया गया। देखिए USA द्वारा सीरिया में आतंकियों को खिलाफ चलाया गया कौन सा? ऑपरेशन हॉक आई और स्ट्राइकर। अब
पारंपरिक कपास आधारित नोटों के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट कौन लाया है? ओमान। ओमान ने लाया है। ठीक। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन पंचकुला हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? सहयोग के माध्यम से समृद्धि, सतत कृषि में सरकारी सहकारी समितियों की भूमिका। आगे देखिए, सबसे अमीर परिवार विश्व में वाल्टन परिवार है। अगर राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की बात करें तो ये अमेरिका द्वारा लाया गया अभी हाल ही में। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम डोनाल्ड ट्रंप ने लाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देना, चीन की चुनौती से सामना करना, भारत और क्वाड के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध पर जोर देना। आगे देखिए है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 का किसको मिला? जयंत विष्णु नरलिकर को। सांसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? रायपुर में। सांसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। संथाली भाषा में संविधान का विमोचन अभी किया गया है। ओलचिकी लिपि में लिखा। संथाली भाषा में ओलचिकी लिपि होती है। ठीक। ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे वही ओलचिकी लिपि के खोज किए हैं। और संथाली भाषा में संविधान का विमोचन जो है कौन किए हैं? राष्ट्रपति किए हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहीं पर देखिए एक संथाली है और हाल में अभी सिंधी भाषा में भी लॉन्च किया गया। तो सिंधी भाषा में जो लॉन्च किए हैं वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बन गया? माइकला वेटहॉस बन गई है। ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन के तहत गया था। NS-37 मिशन जो है ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन से माइकला वेटहॉस ने व्हील चेयर यूजर हैं जो कि माइकला वेटहॉस, वो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली बन गई है। अगर बात करें अंतरिक्ष की तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया कौन है? ओलेग कानानागो। कहाँ के हैं? रूस के। ओलेग कानानेको रूस के हैं जो कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताया है। वहीं सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस वॉक, सर्वाधिक स्पेस वॉक मतलब स्पेस में ये सबसे ज़्यादा टहले सुनीता विलियम्स। अगर प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स एक्ट 2025 आया है, झारखंड के द्वारा लाया गया। प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स एक्ट 2025 कौन लाया? झारखंड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ये याद रखना है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 ग्रुप 1 श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। वहीं ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसी में देखिए मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को घोषित किया गया। क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार कितने मिल रहे हैं? 20 बच्चों को मिल रहे हैं। उसमें से 2 बिहार के हैं, 2 बिहार के, एक कैमूर के हैं और एक समस्तीपुर के हैं। कैमूर के और समस्तीपुर के हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। देखिए जैव विविधता पर कोप 17 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली के रोम में। जैव विविधता पर कोप 17 इटली के रोम में हुआ है। सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दिया है कौन? इजराइल ने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है। अगर भारत का पहला रोलिंग बजट की बात करें तो यह मध्य प्रदेश द्वारा पेश किया गया है। रोलिंग बजट क्या है? भविष्य के लिए एक बेहतरीन योजना है जो पहले ही इसमें बताया जाता है कि कैसे क्या होता है। भारत का पहला रोलिंग बजट कौन लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल की बात करें तो धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा क्या है? दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य बना दिया है। तो यूपी सरकार का क्या किया है कि सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य बना दिया है। टर्नर प्राइज़ 2025 जीतने वाले पहले लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार कौन है? नैना कालू ने टर्नर प्राइज़ 2025 जीता है और ये जीतने वाले पहले लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार हैं। अगर इको टूरिज्म स्थानों पर जब प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय द्वारा शुरू किया गया। देखिए ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय द्वारा शुरू किया गया।
ये क्या करेगा, इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करता है। अगर कोल सेतु पॉलिसी की बात करें, COAL कोल सेतु पॉलिसी की, तो कोल लिंकेज के बिना रुकावट, कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करता है कोल सेतु पॉलिसी। कोल लिंकेज के बिना रुकावट और कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करता है। अगर आगे बात करें हम लोग, सेबी द्वारा एक स्वजात FI लॉन्च किया है भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए। आगे देखिए, चोला और डोकला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। NHAI ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है। क्या NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था की मेजबानी कर रहा भारत, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था की मेजबानी कर रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को 30% महिला आरक्षण के निर्देश दिए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, स्टेट बार जो काउंसिल होता है उसमें 30% महिला को आरक्षित किया जाना चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक की बात करें तो वो गलवान है, 14,500 फीट। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान है, कितने हैं, 14,500 फीट के हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे जनवरी के बारे में।